ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.7। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, एक एंड से हमने एक एग्जाम्पल भी रॉड वाला पढ़ा था कि उसका वन एंड यदि हीटेड किया जाए तो जो वेक्स पॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ठीक है, अब फोटो हीट वाटर इज अ स्मॉल पैन और अ बीकर, collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider। आप क्या करेंगे, एक बीकर या पेन में गर्म पानी लेंगे, कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे लाइक स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, है ना, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, और इन आर्टिकल्स का एक एंड जो है गर्म पानी में आप क्या करेंगे, डिप करेंगे, उसको उसमें डुबाएंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। टच द अदर एंड, और दूसरे एंड को, एक एंड तो आपने पानी में डाला और दूसरा एंड है उसे हाथ से क्या करेंगे, छू के देखेंगे। एंटर यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एंड को छूने पे आपने कैसा महसूस किया, वो आप क्या करेंगे, इस 4.3 टेबल में क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, कि दूसरा एंड ठंडा था, गर्म था, कैसा था, ये ऑब्जर्वेशन आप इस टेबल में फिल करेंगे। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल, जिस मटेरियल में हीट क्या हो रहा है, इजीली पास हो रहा है, वो मटेरियल क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये देखिए सब क्या है बेटा, इनसे ये सब मेटल है। तो जितनी भी मेटल है सभी क्या होती है, हीट की कंडक्टर होती है। तभी तो मेटल यूटेंसिल बनाए जाते हैं ना, बर्तन वगैरह किसके बनाए जाते हैं, मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें हीट क्या होता है, इजीली ट्रांसफर हो सकता है। द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और जिन मटेरियल्स में हीट इजीली क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, है ना। जो उसके एग्जाम्पल आपका जैसे वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या है, आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जब भी तो आपने देखा होगा यूटेंसिल पैन, जो हमारे जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स किसके बने होते हैं, लकड़ी और प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ना, जिससे कि वो हीटेड ना हो। तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर आर नो इज इंसुलेटर, और जो पुअर कंडक्टर मटेरियल है उनको हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। बेटा मैं होमवर्क में ये दूंगी, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, गिव एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इनके आंसर आपको खुद ही इजीली समझ में आ जाएंगे और लिख भी सकते हो। ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वाटर एयर क्या है, हीट के पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस, लेट अस फाइंड। देखिए, तो जब वाटर और एयर जो है हीट के पुअर कंडक्टर है, तो इनमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये एक्टिविटी 4.8 के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। टेक अ राउंड बॉटल फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक आप बॉटल फ्लास्क, राउंड बॉटल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, फिल इट 2/3 विथ वाटर, इसमें 2/3 क्या करेंगे, पानी फिल करेंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मार्क सम अरेंजमेंट और टू प्लेस एंड फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो। एक तिपाई, मतलब तिपाई लेंगे, उसके नीचे कैंडल जलाएंगे और उसको उसके ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे, एक पूरा एक अरेंजमेंट तैयार करेंगे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और थोड़ी देर तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे पानी का कि क्या होता है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटल ऑफ फ्लास्क gently using a straw. Now heat the water by placing and candle just below the crystal. देखिए, ये आप एक्सपेरिमेंट जो है आप अच्छे से करके देखना, क्या ऑब्जर्व करते हो ये मुझे बताना। ठीक है बेटा, ये कर सकते हो, हर बच्चा नहीं कर सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके देखना। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot.
hot water rise up and cold water from the side move down towards the source of heat. This water also get hot and rise. देखिए बेटा ये क्या होता है, आप पानी को गर्म करेंगे तो वो पानी क्या होगा, ऊपर की लेयर जल्दी गर्म होना शुरू होगी, है ना। नीचे का पानी क्या रहेगा, ठंडा। जो पानी गर्म होगा वो ऊपर की ओर उठने लगेगा, मतलब भाप बन के ऊपर उठेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये आप पूरी एक्टिविटी को करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, है ना, और जो नीचे का ठंडा पानी है वो नीचे की ओर मूव करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नो एज कन्वेक्शन। देखिए जो लिक्विड में हीट का ओवरऑल में हम इस एक्टिविटी के थ्रू बताना चाहते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। जो सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हो रहा था और लिक्विड में किस प्रोसेस के थ्रू होगा, कन्वेक्शन के थ्रू होगा, ओके। इसमें क्या होता है, लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब देखो एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। The air from the side comes in to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirm this idea. देखिए अब आप इस एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, हम एयर में हीट का ट्रांसफ़र देखेंगे, ठीक है। ये पूरा आप देख के कि उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके सोर्स क्या है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट राइज, वही जो गर्म हवा रहेगी वो क्या होगी, हल्की होने की वजह से ऊपर उठेगी और आगे की हो जाएगी और उसकी जगह फिर ठंडी हवा ले लेगी, ठीक है। नीचे क्या रहेगी, ठंडी हवा रहेगी। इन दिस वे द एयर गेट, और इस तरीके से क्या होगी, ये हवा गर्म होती चली जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया लिक्विड में कि जब लिक्विड गर्म होगा तो राइज होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना, भाप बन के। फिर उसकी जगह वो ठंडी वो क्या लेगी, एयर जगह ले लेगी, फिर वो हीटेड होगी और फिर ऊपर की ओर उठेगी। जब भी तो हम क्या होता है, घरों में जो वेंटिलेटर है कहाँ लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसी वजह से कि गर्म हवा हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठती है। इसीलिए वेंटिलेटर कभी देखा है नीचे, वेंटिलेशन सॉरी कभी नीचे लगा हुआ देखा है, हाँ। वेंटिलेशन हमेशा कहाँ होता है, ऊपर की ओर लगा होता है, जिससे कि वो गर्म हवा को क्या कर सके, कमरे से बाहर निकाल सके। या रसोई में आपने देखा होगा, ठीक है ना, वेंटिलेशन विंडो में लगाता है, जो रसोई का गर्म धुआं होता है वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, ओके, ठीक है। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे और जो क्वेश्चन दूंगी उसके आंसर करेंगे, ठीक है।